खबरों की जद में है। और इस बार शहबाज शरीफ साहब के मंजूर नजर साबिक ब्यूरोक्रेट और अब वजीर जो है, उनके दो साहिबजादों की तालीम का किस्सा है, जिन्होंने गवर्नर पंजाब को कहकर तो उनकी फीस भी माफ करवाई, उनकी सीट्स भी रखवाई, क्योंकि उनको इस्लामाबाद जाना था। तो अब इसके ऊपर पूरा एक स्कैंडल जो है वो सामने बनकर किस हद तक वो दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, अगरचे कि ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो साकिब भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के, और शेर अफजल मरवत साहब का भी कहना है कि इमरान खान बड़ी जल्द वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये साइफर केस वाले मामले में क्या वाकई में उनकी बेल मतवक्को है? एक तो बहुत जल्द बाहर आने वाला मामला तो इतना लेट भी नहीं होगा, लेकिन आ सकते हैं। बहुत जल्द नहीं लगता, क्योंकि और भी केसेस हैं उनके। साइफर के अलावा तोशा खाना का केस है, फिर वो इद्दत वाला केस है, उसमें भी अभी बेल होनी है। फिर उनके एक और भी कुछ केसेस सेशन कोर्ट में है। लेकिन ये मोर और लेस मतलब बहुत लेट नहीं होगा। ऐसे लगता है अगर इन्हीं केसेस की बात की जाए तो बहुत लेट नहीं होगा कि वो बाहर आए। मेरा ख्याल में 1 महीने में या 1.5 महीने में इसके अंदर अंदर वो बाहर आ सकते हैं। जो साइफर केस की आपने बात की, उस साइफर केस में आज के जो रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वो जो दोनों जजेस हैं, उन दोनों की जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं। किसी भी केस में एक बुनियादी जो उसूल है वो तयशुदा है कि किसी भी बंदे को आपने सजा देनी है तो उस सजा किसी बुनियाद पे होनी है। मतलब फर्ज करें ये जो केस है साइफर का, साइफर के केस में आज जो जजेस ने सवालात उठाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो साइफर है ये चले एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, आप पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर ट्रायल कोर्ट के जज को भी अगर आप नहीं दिखाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट था, उसका ये मतन था, उसमें ये टेक्स्ट था जो जो है वो उसको मिसयूज किया गया है, उसको ट्विस्ट किया गया है, उसको कहीं इस्तेमाल किया गया है, और सबसे बड़ी बात जिसमें सबसे ज्यादा सजा है, सजा इस बात पे है कि ये जो साइफर का जो कंटेंट था उसको पब्लिक आपने किया और कोई एनिमी कंट्री ने उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस पर जो जजेस थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी, उन्होंने आज 3-4 दफा ये दोहराए। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन थी उनको कहा कि ये सिविल नेचर का केस नहीं है बल्कि क्रिमिनल नेचर का केस है। इसमें आपने बगैर किसी शक्को शुबा के साबित करना है। ऐसा उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन सूरत हाल ये है कि ट्रायल कोर्ट में आपने किसी जगह पे भी साइफर ट्रायल जज को भी नहीं दिखाया। चले पब्लिक तो ठीक है, नहीं होना चाहिए, ट्रायल जज को भी नहीं दिखाया। और उसने बगैर देखे फिर उन्होंने कहा कि वो जो मतन है, मतन या जो प्लेन टेक्स्ट है इसका, या कुछ भी चीज जो है इससे रेलिवेंट, वो किसी लम्हे रिकॉर्ड पे आई ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जब रिकॉर्ड पे नहीं आई तो आप कैसे, मतलब अज्यूम तो नहीं कर सकते आप, प्रजम्पशन की बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती कि मफरूजों की बुनियाद पर बंदे को जेल में डाल दें। ये क्रिमिनल केस है, आपने साबित करना है। और उन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल माइनर सा भी डाउट आता है किसी केस में, इस किस्म के केसेस में, तो उस माइनर डाउट का भी जो बेनिफिट है वो अक्यूज को होता है, वो मुलजिम के हक में जाता है। तो ये बुनियादी जो सवाल इस पूरे आज की हेयरिंग में घूमता रहा है, आखिर में बल्कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन्होंने ये कहा कि ये इस बुनियाद पर सजा दी गई कि किसी दूसरे जो मुल्क था, हमारा कोई दुश्मन मुल्क था, उसने इस कंटेंट को इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हुआ है, इस वजह से आपने ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है। उन्होंने कहा ना तो इसका मतन प्रोसिक्यूशन को पता है, ना उन्होंने कहा हमें हमने देखा है, ना ट्रायल जज ने देखा है, ना डिफेंस ने देखा है, ना पब्लिक ने देखा है। किसी सिंगल बंदे ने ना देखा है ना सुना है। आप उन तकारीर की बात कर रहे हैं, आप उन जो है वो प्रजम्पशंस की बात कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं आप, और मफरूजों की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा ये लगता है कि ये जो बेंच है उसके जो आज के जो ऑब्जर्वेशंस थी, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर देखा जाए तो साइफर केस में मेरा ख्याल है ये जो सवालात उठाए गए हैं इनको डिफेंड करना आसान नहीं होगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आज जब सलमान सफदर है, इमरान खान के वकील, उन्होंने जब ये कहा कि जो बेंच था उनको कहा कि आप उस साइफर की कॉपी मंगवा कर खुद आप जो है वो अपने देख सकते हैं उसको, बेशक आप हमारे साथ शेयर ना करें, आप पब्लिक ना करें, लेकिन खुद देख सकते हैं कि क्या इसमें कुछ है भी या नहीं।
इस पर जो जजेस हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास है अपील, हमने ये देखना है कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने जो फैसला किया है वो ठीक है या नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ पेश किया है वो उस जो फाइल है उस फाइल से बाहर हम नहीं जा सकते। अब जो है वो इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन भी कोई नया एविडेंस नहीं ला सकती, वही एविडेंस कंसिडर होगा जो ट्रायल कोर्ट में था। तो इस सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो मेरा यह ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन ने अभी अपने आर्गूमेंट्स कल या परसों उन्होंने शुरू करने हैं, एफआईए ने। ऐसे लगता है कि इस सवाल का जवाब, क्योंकि डे वन से इस सवाल के गिर्द जो है वो ये प्रोसीडिंग्स घूमती रही हैं। इनकी जो एप्लीकेशन थी वहां पे ट्रायल कोर्ट के सामने भी थी कि जब फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि जो जो एग्जैक्ट वर्ड साइफर इस्तेमाल करते हैं वो है जो कोडेड फॉर्म में वहां भेजा गया है पाकिस्तानी जो एम्बेसी है अमेरिका से, जहां फॉरेन ऑफिस में। उन्होंने कहा कि जब डी कोड हो गया तो फिर आप उसको प्लेन टेक्स्ट कह सकते हैं, उसका आप ये कह सकते हैं कि एक क्रक्स जो है वो उसमें डाला गया है, उसको आप साइफर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनकी जो है वो प्रोसिक्यूशन को उनके सामने रखे गए हैं, जिससे मतलब एक तासुर मिलता है कि शायद इसमें जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को कुछ फेवर जो है वो मिल सकती है साइफर केस में, शाह महमूद कुरैशी को भी। हाँ जी, अच्छा अच्छा। सलमान साहब, आपने सुनी ये बात? हम आप पहले भी हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं, आपका भी इस पर कमेंट हो जाए तो जरा बताइए सलमान साहब। देखिए, साकिब ने बड़ी डिटेल के साथ ये मुकदमा पेश कर दिया है और बड़े सही एतराजात उन्होंने उठाए हैं। असल में देखिए रजा, बात बड़ी बुनियादी सी है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं साइफर समेत, इनकी नोयत कानूनी मुकदमात से ज्यादा सियासी नोयत की है और ये सियासत की बुनियाद के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बनाए गए, बेनजीर भुट्टो के ऊपर भी बनाए गए और बहुत से लोगों पर जो है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई थी। इमरान खान के खिलाफ भी ये सारे मुकदमात जो हैं एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो उनकी लड़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये उसकी रिफ्लेक्शन है। इसलिए जब आप इसमें कहते हैं ना कि रिलीफ मिल जाएगा, तो एक रिलीफ है कानूनी, यानी कानून क्या कहता है, कानून किस हद तक उनको रिलीफ दे सकता है। लेकिन एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान की सियासत में जो लड़ाई जा रही है इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, उसमें कैसे चीजें सेटल होती हैं और तभी जाके कुछ चीजें सेटल हो सकेंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर कई तरह के दबाव रहते हैं और हमारे यहाँ नजरिया जरूरत का असूल भी किसी ना किसी शक्ल में चल रहा होता है और आज भी चल रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात है इनकी नोयत सियासी है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीज वक्त आगे बढ़ेगा इसकी कानूनी हैसियत कमजोर होती जाएगी और जिसकी वजह से फिर उनको कानून को भी वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसका इजहार अभी साकिब ने किया है।